नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं सौरभ जौहरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़ दिया है। मिलिट्री हेलीकॉप्टर से भारत पहुंची हैं शेख हसीना। शेख हसीना दोपहर 2:30 बजे भारत के लिए उन्होंने उड़ान भरी थी। बता दें कि ढाका से जाने से पहले भाषण रिकॉर्ड करना चाहती थी शेख हसीना, लेकिन उन्हें इसका मौका नहीं मिला। बांग्लादेश हिंसा की आग में सुलग रहा है अब। इस बीच खबर है कि प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा देकर भारत आ गई हैं। इस बीच बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री आवास में दाखिल हो गए। विपक्षी पार्टी बीएनपी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में सड़कों पर उतर आए हैं, जो सत्तारूढ़ आवामी लीग के कार्यकर्ताओं को निशाना बना रहे हैं। अभी तक हिंसक झड़पों में करीब 100 लोगों की मौत हो चुकी है। जबकि दर्जनों लोग घायल हुए हैं। इस्तीफे की मांग करने वाले प्रदर्शनकारियों और सत्तारूढ़ आवामी लीग के समर्थकों के बीच झड़पों में बता दें कि 14 पुलिसकर्मियों की मौत हुई है। शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़ा है। मिलिट्री हेलीकॉप्टर से भारत पहुंचने की जो जानकारी अब तक मिल रही है, क्या कुछ अपडेट है उस पूरी खबर पर, और बांग्लादेश के फिलहाल सियासी हालात क्या कहते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए टोटल न्यूज के एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार हमारे साथ है। फोन लाइन पर सीधे उनका रुख करेंगे। प्रदीप जी, बांग्लादेश में जो एक तरीके से गतिरोध की स्थिति बनी हुई है, शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़ दिया है और ये भी जानकारी मिल रही है कि वो भारत आ सकती हैं, आ गई हैं। क्या कुछ अपडेट है पूरी खबर पर, और बांग्लादेश की जो सूरत हाल है उसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी आपसे चाहेंगे। देखिए, बिल्कुल बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। पड़ोसी देश बांग्लादेश में आरक्षण विरोधी आंदोलन के हिंसक होने के बाद प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा दिया है। सेना प्रमुख जनरल वकार उस जमान ने इसकी पुष्टि की है, यानी तख्ता पलट ये आप मान सकते हैं। और ढाका में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने दावा किया है कि अब सेना अंतरिम सरकार बनाएगी। ढाका में हालात बेकाबू हैं। सेना प्रमुख ने लोगों से शांति की अपील की है। साथ ही कहा है कि हम हालात काबू में लाएंगे, भरोसा रखें। करीब 4 लाख लोग सड़कों पर हैं। राजधानी में जगह जगह हिंसा और तोड़फोड़ हुई है। पीएम शेख हसीना ने पीएम आवास छोड़ा है। यहाँ न्यूज एजेंसी एएफपी ने सूत्रों से बताया कि प्रधानमंत्री ने ढाका छोड़कर सुरक्षित जगह वो शिफ्ट हो गई हैं और उनके साथ उनकी बहन रेहाना भी है। रिपोर्ट्स का दावा है कि मिलिट्री हेलीकॉप्टर के जरिए वो भारत पहुंची हैं। जो ढाका के नजदीकी शहर है अगरतला, वहाँ पर ये जो हेलीकॉप्टर है लैंड किया है और ये वीडियो भी सामने आया है, जिसकी हालांकि अभी औपचारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। लेकिन जगह जगह प्रदर्शन और झड़प और जिस तरीके से प्रदर्शनकारियों ने तंगेल और ढाका में अहम हाईवे पर कब्जा कर लिया, उसके बाद ये दावा किया गया है कि शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया। खुद वहाँ पर सेना ने मोर्चा संभाल लिया है और उन्होंने कहा है कि स्थिति बहाल की जाएगी। अब वो वहाँ पर अंतरिम सरकार का गठन करेंगे। तो बांग्लादेश में अब 18 सदस्यीय अंतरिम सरकार प्रस्तावित की गई है। आर्मी प्रमुख की ओर से देश की मुख्य पार्टी के नेताओं के साथ बैठक की गई है। 18 सदस्यीय अंतरिम सरकार को यहाँ प्रस्तावित किया गया है और सेना इस सरकार को बनाएगी। सेना प्रमुख की ओर से कहा गया है कि पीएम हसीना ने इस्तीफा दिया है, अंतरिम सरकार बनाई जा रही है, सभी दलों के साथ बातचीत की जाएगी, साथ ही जो हत्याएं हुई हैं उन पर न्याय होगा। उन्होंने ये बात कही है। हमने सभी दलों से बात की है, हमारे बीच एक अच्छी बातचीत हुई है। यहाँ सेना प्रमुख जो बांग्लादेश के उनकी ओर से दावा किया गया है। तो एक बड़ा डेवलपमेंट जो पड़ोसी देश है बांग्लादेश, वहाँ पर हालात बेकाबू हुए। शेख हसीना और आरक्षण विरोधी जो वहाँ पर माहौल और उसके बाद जो हिंसा हुई, ताजा हिंसा भड़की और आज जिस तरीके से खबरें आई उसके बाद ये डेवलपमेंट आया है। तो निश्चित तौर पर अब सेना प्रमुख का दावा है कि देश में शांति वापस लाई जाएगी। इससे पहले प्रधानमंत्री आवास में ऑफिस में हजारों लोग घुस गए थे, ये तस्वीरें भी सामने आई थी और सोशल मीडिया पर उससे जुड़े कई वीडियो वायरल किए जा रहे थे। इस बीच ये रिपोर्ट सामने आई कि शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया। मिलिट्री हेलीकॉप्टर से भारत पहुंची हैं शेख हसीना, ये दावा किया जा रहा है। ये भी बताया जा रहा है कि करीब दोपहर 2:30 बजे एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर से उन्होंने उड़ान भरी थी और नजदीकी जो अगरतला सबसे नजदीकी सिटी है ढाका की, वहां पर ये हेलीकॉप्टर लैंड हुआ है और उसके बाद औपचारिक यहाँ पर भारत सरकार की ओर से बयान का इंतजार है। लेकिन इससे पहले ही भारत सरकार की ओर से विदेश मंत्रालय की ओर से एक ट्रैफिक एडवाइजरी अपने नागरिकों को जारी की गई थी, आगाह किया गया था। लेकिन हालात एकदम बिगड़े हैं, वहाँ पर हालात बेकाबू हुए
और आनंद फानंद में ये घटनाक्रम हुआ है। लिहाजा अब सेना के हाथों में कमान बांग्लादेश में दिखाई दे रही है और निश्चित तौर पर ये डेवलपमेंट जो है एक बड़ा डेवलपमेंट है। पड़ोसी मुल्क होने के नाते अगर देखें तो निश्चित तौर पर इसका असर भारत के ऊपर क्या रहेगा, इसकी विवेचना की जा रही है, समीक्षा की जा रही है। लेकिन एक बड़ा डेवलपमेंट इस वक्त बांग्लादेश में, जहाँ पर सरकार पलट गई है। शेख हसीना जिनके साथ भारत के अच्छे मधुर संबंध और दीर्घकालीन संबंध जो थे उनकी चर्चाएं होती थी, लेकिन अब वहाँ पर तख्ता पलट गया है। निश्चित तौर पर अब सेना प्रमुख के हाथों में अंतरिम सरकार की कमान रहेगी और ये डेवलपमेंट जो है कहीं न कहीं भारतीय हितों पर प्रभाव डालेगा, ये कहा जा रहा है। लेकिन अभी इसकी समीक्षा बाद में की जाएगी। पहले पूरी जरूरत जो है वहाँ पर बांग्लादेश में हालात काबू में करने की है और उसको लेकर तमाम स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। फिलहाल वहाँ पर अराजक माहौल बना हुआ है। प्रदीप जी, बड़ा सवाल ये भी है कि शेख हसीना के खिलाफ जो विरोध देखने को मिल रहा है उसकी प्रमुख वजह क्या मानी जा सकती है? क्या भारत से नजदीकी, क्या पड़ोसी मुल्क के साथ डेवलपमेंट की बातें, अच्छे संबंध होना एक वजह है, या फिर आरक्षण जिस तरीके से आपने जिक्र किया उसको वजह मान सकते हैं? देखिए बिल्कुल, और बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंसा भड़की है और इसके पीछे जिस तरीके से आरक्षण विरोध की जो तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें पूरी तरीके से यहाँ पर पूरा घटनाक्रम हुआ है। क्योंकि जो बयान था प्रधानमंत्री का, आरक्षण अगर स्वतंत्रता सेनानियों को नहीं तो क्या रजाकारों को मिलेगा, रजाकार जो शब्द है अपने आप में ही ये काफी विवाद पैदा करता नजर आ रहा है और इसी को लेकर वहाँ लामबंदी शुरू हो गई। शेख हसीना के विरोध में जो पार्टियां वो बयान दे रही थी, इस बीच लोग सड़कों पर उतर आए और उन्होंने प्रदर्शन शुरू कर दिया, क्योंकि 30% आरक्षण वो यहाँ पर निर्धारित किया गया था और इसका विरोध हो रहा था। क्योंकि उनको लगता था कि ये काफी बड़ा कोटा है और इसीलिए इसका विरोध करते हुए लोग प्रदर्शन कर रहे थे और उन्होंने मांग रखी थी कि इस पर स्थिति बहाल हो। लेकिन जिस तरीके से प्रदर्शन हो रहे थे, हिंसा भड़की, उसके बाद हालात काबू में करने के लिए जो यहाँ पर बल प्रयोग किया गया उससे भड़के हुए हैं लोग। और ये कहा जा रहा है कि राजनीतिक शय पर यह आंदोलन हो रहा है। इसके पीछे यहाँ पर निश्चित तौर पर लिंक जोड़कर देखा जा रहा है जो कि इसमें खुफिया एजेंसी क्या पाकिस्तान की भूमिका, इसको लेकर भी पड़ताल चल रही है। क्योंकि इतना बड़ा आंदोलन स्वतः स्फूर्त नहीं हो सकता, इसके पीछे एक सोच समझी साजिश है और ये कहा जा रहा है विदेशी लिंक जोड़े जा रही हैं। लेकिन एक बड़ा घटनाक्रम हुआ है और बांग्लादेश में फिलहाल जो घटनाक्रम हुआ है वो निश्चित तौर पर चौंकाता भी है और कहीं न कहीं बड़े सवाल इस लिहाज से, क्योंकि जो हालात वहाँ पर बने हैं, क्या उनको भाप नहीं पाई सरकार वहाँ पर, और जिस तरीके से मुल्क छोड़ना पड़ा है, शेख हसीना को इस्तीफा देकर वहाँ से जाना पड़ा है, तो ये बड़े सवाल हैं। निश्चित तौर पर इनकी समीक्षा की जा रही है। इस पूरे मामले पर कूटनीतिक तौर पर असर को लेकर इसकी चर्चा हो रही है। लेकिन एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है बांग्लादेश में, पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में जो हालात बने हैं वो निश्चित तौर पर काफी चिंता पैदा करने वाले हैं। भारतीय हितों के मद्देनजर अगर देखें तो इसकी समीक्षा की जा रही है। बिल्कुल, अब भारत पर इसका क्या कुछ असर पड़ेगा ये भी एक बड़ा सवाल है। हालांकि भारत सरकार ने अपने नागरिकों को बांग्लादेश में जो हिंसा फैली है उसको लेकर अलर्ट रहने के लिए जरूर कहा है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए प्रदीप।